चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। हमें पढ़ना है आज मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक ना। तो मेटल नॉन मेटल में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स हमारी वो सब्सटेंस होता है जिसको दोबारा जो है दो से अधिक जो है सिंपल सब्सटेंस में केमिकली जो है तोड़ा ना जाए, बाई केमिकल प्रोसेस के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक ना। या बाई अप्लाइंग लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एलिमेंट। तो कह सकते हैं दोज सब्सटेंस which cannot be broken into two or more simpler substance। वह सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है बाय द केमिकल रिएक्शन। बाई द केमिकल रिएक्शन के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सारे हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक ना। अब चूँकि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं एलिमेंट में, जो सबसे छोटा हमारा ये जो हो एलिमेंट्स होता है वो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो सबसे लाइटर और स्मॉलेस्ट होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट्स जो हमारा होता है सबसे छोटा होता है। और एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट्स होती है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिससे एलिमेंट्स में, जो कि एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक ना। हमें भी कह सकते हैं विच कैन बी मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। एलिमेंट्स का हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि विच कैन मेड ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना। जैसे हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन से मिलकर ही बना रहता है। जैसे आयरन है तो लोहा है तो लोहा में सिर्फ लोहा ही रहेगा, आयरन ही रहेगा, उसमें सल्फर और टीन और एल्युमिनियम नहीं आएगा, ठीक ना। तो जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस, सारे हमारे क्या होते हैं, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना। तो एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं एटम। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी पार्टिकल आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स के, जिसको हम एटम बोलते हैं, और दो एटम आपस में कंबाइन करता है तो क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब तक जो है 92 एलिमेंट्स जो है सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम में भी कह सकते हैं। अब तक 92 जो है नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स जो आपका प्रेजेंट है, नेचर में 92 एलिमेंट्स का डिस्कवर हो गया है। तो अब चूँकि एलिमेंट्स को उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है एलिमेंट्स को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एलिमेंट्स को जो है दो भाग में, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। अब इसी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि मेटल क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है मेटल की नॉन मेटल से थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टी नॉन मेटल अपोजिट टू द मेटल होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मेटल का होता है। मेटल वो होता है जो मॉलिएबल एंड डक्टाइल होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास नहीं करता। तो सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। तो मेटल हमारा कह सकते हैं, मेटल आर दो सब्सटेंस, मेटल आर दोज सब्सटेंस विच आर malleable and ductile and good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मॉलिएबल डक्टाइल भी हम पढ़ेंगे, मॉलिएबल डक्टाइल क्या होता है इसके बारे में भी। नॉन मेटल जैसे इसका ऊपर अपोजिट होता है, कह सकते हैं नॉन मेटल आर दोज व्हिच आर नॉट मॉलिएबल, नॉट डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक ना। तो उसको हम बोलते हैं, इसके जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं नॉन मेटल, ठीक ना। ये नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एग्जांपल में हम कह सकते हैं, अगर मेटल का एग्जांपल कहें तो कह सकते हैं आयरन हो गया,
फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका क्या होता है कापर हो गया, सिल्वर सबसे बेस्ट हमारा मेटल होता है, सिल्वर हो गया, सारा हमारा क्या है गुड कंडक्टर। चूँकि आयरन तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन मेटल में ही आ जाएगा हमारा, एल्युमिनियम कापर ये सारा अच्छा मेटल होता है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, क्योंकि हीट का ये अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है। नॉन मेटल हम उसको बोलते हैं, जैसे मेटल में और भी आपका सब मेटल जैसे जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक ना, प्लेटिनम हो गया, टंगस्टन हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया, सारे हमारे मेटल्स में ही आते हैं। नॉन मेटल होते हैं जिसमें करंट हमारा पास नहीं करता है, जैसे आपका नॉन मेटल का इस्तेमाल आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, तो ये हो जाएगा। नॉन मेटल के एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल का एग्जाम डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे। नॉन मेटल क्या होता है, बस इसी के डेफिनेशन में यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट मालिएबल एंड नॉट डक्टाइल, दोनों जगह नॉट लगा देंगे और एक गुड की जगह पुअर कर देंगे तो मिल जाएगा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो हो जाएगा कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ये सारा गैस क्या होता है हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। मेटल की प्रॉपर्टी जो होता है हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो होता है टोटली डिफरेंट होता है मेटल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मेटल सबसे पहली प्रॉपर्टी होता है मेटल के, मेटल आर मॉलिएबल। मॉलिएबल का मतलब होता है जिसको पीट कर जो हम थीन वायर में, अरे थीन जो है सीट में कर। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी जो होता है मेटल का, मेटल्स आर मॉलिएबल्स। मेटल्स हमारा क्या होता है मॉलिएबल्स मतलब होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट। मेटल के अंदर क्या होता है थीन शीट में, जैसे आप देखते हो कि एल्युमिनियम का जो चॉकलेट का जो पैकेट आता है वो सफ़ेद सफ़ेद तो किसका होता है, कागज़ का नहीं होता, वो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम को गर्म करके पीट कर इतना चपटा किया जाता है कि वो पेपर जैसा बन जाता है। मिठाई पर देखता है ना, मिठाई के ऊपर चमक जैसा लगा रहता है ना स्वीट के ऊपर, वो भी क्या होता है मेटल का ही बना होता है। उसको पीट के एकदम कागज़ की तरह करते हैं, हम मिठाई के ऊपर डेकोरेट कर देते हैं जिसको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो आपका एलिमेंट जिसके अंदर क्या होता है मॉलिएबल प्रॉपर्टी होता है, नहीं जिसको पीट के जो है कन्वर्ट किया जाता है थिन शीट में, उसको हम बोलते हैं मॉलिएबल, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल, जबकि नॉन मेटल के अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों के बता दें साथ ही में। नॉन मेटल आज नॉट मॉलिएबल, ठीक ना, हम कह सकते हैं यहाँ मेटल लिख सकते हैं, मेटल होगा, यहाँ पर बोल देंगे नॉन मेटल आर का नॉट मॉलिएबल हो जाएंगे, नॉट मॉलिएबल। इसको हम थीन शीट में कन्वर्ट, जैसे हमारा लकड़ी होगा, लकड़ी को कितना हो पीटेंगे टूट जाएगा लेकिन अब चपटा नहीं होगा, ठीक ना, तो ये मेरा नॉन मेटल होगा। फिर होता है मेटल आर क्या होता है हमारा डक्टाइल्स होते हैं, मेटल मेरा डक्टिली होते हैं, बोल सकते हैं डक्टिलिटी में तो होता है विच कन्वर्ट इनटू थीन वायर। अब देखें सिल्वर क्या है, सिल्वर आपका मेटल है तो उसका जितना चाहे उतना लंबा, देखते हैं ना सिल्वर का इलेक्ट्रिक वायर आता है, जितना चाहे उतना लंबा वायर हम बना सकते हैं, इसको पीट कर एकदम छोटा करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि मेटल में ऐसा नहीं होता है, मेटल क्या होता है ब्रिटल होता है, जिसको हम बोलते हैं भंगुर होता है, टूटने वाला आपका होता है, ठीक ना। मेटल जो हमारा होता है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल्स होते हैं, इसको ये डक्टाइल नहीं होते, क्या होता है ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टूट जाता है। अगर लकड़ी को हम पीटेंगे या काटेंगे तो बहुत होगा तो इतना बड़ा लेकिन लकड़ी एकदम पतला वायर जैसा करेंगे तो टूट जाएगा, हो भी नहीं करेगा, वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और मेटल क्या होता है मेरा वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको डक्टाइल बोलते हैं और ये डक्टाइल नहीं होता है, ठीक। दूसरा मेटल और गुड कंडक्टर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हीट अच्छा से फ्लो करता है, इसमें हीट हमारा फ्लो नहीं करता है कुछ ना। जैसे हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, एग्जांपल में कापर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक ना। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, ठीक। आगे जो हम बात करते हैं हमारा मेटल जो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आपका क्या हो गया कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए हमारा मेटल को ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल पूरा कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होने के बाद भी क्या होता है कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, मतलब इसको कह सकते हैं पुअर कंडक्टर। जैसे आपका वुड हो गया,
ठीक ना, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो हमारा होता है ये नॉन मेटल होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। ग्रेफाइट सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट एक ऐसा गुड कंडक्टर है जो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक ना। अब हम लस्टर्स की बात करते हैं, तो जो हमारा मेटल होता है वो लस्टर्स में शाइनिंग होता है, चमकदार होता है, जबकि नॉन मेटल में क्या होता है, डल होता है। तो हम कह सकते हैं लस्टर्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, लस्ट्रस, मेटल और लस्ट्रस, ये क्या होता है, डल होता है, ये मेरा डल होता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा। जैसे हमारा सिल्वर क्या, गोल्ड, सिल्वर क्या है हमारा, सिल्वर आपका मेटल है, चमकता रहता है। एल्युमिनियम भी थोड़ा हमारा चमकता रहता है। ठीक ना। आयोडीन हमारा नॉन मेटल होता है, जो क्या होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसके अंदर चमक होता है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि मेटल जो हमारे होते हैं शाइनिंग होते हैं, और नॉन मेटल हमारा जैसे गोल्ड हो गया, सोना क्या है, मेटल है, लेकिन वो चमकता है, इसलिए उसके ज्वेलरी गहने बनाए जाते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं हमारे चमकते, जैसे लकड़ी हमारा चमकता नहीं है, ठीक ना, तो शाइनिंग नहीं होता है। लेकिन इसमें भी जो हमारा होता है नॉन मेटल में भी एक ऐसा मेटल होता है जो कि हमारा शाइनिंग होता है, वो हमारा है आयोडीन। आयोडीन मेरा एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनिंग होता है। इसको याद रखिए, कभी कभी पूछ भी दिया था कि आयोडीन मेटल है कि नॉन मेटल, तो आप लोग समझते हैं कि नॉन मेटल है, तो कह दिया कोई ऐसा नॉन मेटल का नाम बताओ जो चमकता है, तो आपके दिमाग में होगा नॉन मेटल तो चमकता ही नहीं है, कह देंगे कोई नहीं है, तो गलत हो जाएगा। बट आयोडीन एक ऐसा है नॉन मेटल जो चमकता रहता है। ठीक ना। बाकी हमारे जो मेटल होते हैं वो शाइनिंग होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ जो होता है मेटल का, जो है इस यूजली स्ट्रांग होते हैं, हाई टेंसिव पावर होता है। ये मेटल जो हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं। और ये मेरा क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, वीक होता है, ये वीक होता है। इसी मेटल हमारे स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए जो है मेटल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स सब बनाए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, उसकी स्टेंसिल शक्ति, सहन शक्ति उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक ना। बट नॉन मेटल हमारा क्या होता है, जैसे लकड़ी होगा, लकड़ी जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए उसके ब्रिज नहीं बनाया जाता है। ब्रिज बनाया जाएगा लकड़ी का तो टूट जाएगा, आयरन का, लोहे का बनाया जाएगा तो नहीं टूटेगा। तो इसीलिए जो है ये स्ट्रांग होता है मेटल, और ये क्या होता है, मेरा वीक होता है। लकड़ी, प्लास्टिक सर मेरा क्या होता है, एग्जाम्पल में वीक होता है। सोनोरस होता है, सोनोरस मतलब होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक ना। ये डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बोल देते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। आप देखते हैं मेटल का हमारे क्या होता है, हमारे स्कूल में मेटल का क्या होता है, बेल होता है, घंटी। हम लकड़ी से ही पीटते हैं, तो कितना तेवार कहाँ हमारा रूम जो है जहाँ बेल बजता है उससे काफ़ी दूरी पर हमारा क्लास रहता है, और क्लास तक आवाज़ हमें आ जाती है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड। अगर उसको हम लोहे से बजाएंगे तो और तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन लकड़ी से अगर हम लकड़ी से पीटेंगे तो बहुत थोड़ा साउंड प्रोड्यूस करेगा। जितना लोहा प्रोड्यूस, जितना मेटल प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, उतना जो है हमारा लकड़ी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो मेटल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि ये मेरा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक ना। मेटल जनरली हार्ड मेटल हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम मेटल जो क्या मेरा सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। और नॉन मेटल मेरा क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक ना। डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है। डायमंड हमारा नॉन मेटल है जो सबसे हार्ड हमारा होता है। तो मेटल जो है नॉन मेटल जो होता है क्वाइट सॉफ्ट होता है, और मेटल जो होता है क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन दोनों में एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। नॉन मेटल हमारा जो है मोस्ट ऑफ द जितने भी सॉलिड नॉन मेटल होते हैं क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल डायमंड जो नॉन मेटल है वो फिर भी क्या हार्ड होता है। ये थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी से हट के है, तो इससे भी याद रखिएगा कि डायमंड मेरा नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो हार्ड है, तो बाकी नॉन मेटल मेरा सॉफ्ट होता है। ठीक। बाकी जो मेरा मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल होता है जो मेरा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक ना। तो ये जो है डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल्स में, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी।